और अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है। अब इस आर्टिकल से मुताल्लिक मजीद तशरीह की जरूरत ही नहीं है। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती बाइकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें। बाइकॉट कर दिया है, अदालती कार्रवाई को सुने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना हमारी तरजीह है। फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के सिवा कुछ भी नहीं। असल सवाल था अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन में वाज़ेह है हिदायत पार्लिमानी पार्टी को देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था, इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। फरीकैन के वकला को बताया था आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाज़त नहीं देता। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस पर मुआवनत दरकार है। कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत करें या फिर हम इस बैंड से अलग हो जाएं। जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया कि आइन क्या कहता है, किसकी हिदायत पर वोट दिया जाए। अली जफर ने कहा आइन के मुताबिक वोट की हिदायत पार्लियामेंट्री पार्टी देती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट्री पार्टी पार्टी सरबराह से अलग है। अली जफर ने कहा पार्लिमानी जमात और पार्टी लीडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया पार्लियामेंट्री लीडर वाला लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अली जफर के दलाइल जारी हैं। परवेज इलाही के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि सरदार शेर अली केस में वोट देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी नहीं बल्कि सियासी जमात ने दी। केस में करार दिया गया था कि पार्टी हेड नाअहली का रेफरेंस भिजवा सकता है। अली जफर ने कहा कि रेफरेंस पार्टी हेड का नामजद करदा फर्द भी भिजवा सकता है। कहा गया पार्टी हेड किसी को नामजद करे तो वो वोट देने के हवाले से हिदायत जारी कर सकता है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन पार्टी हेड को ये नहीं कहता कि वो पार्लिमानी पार्टी को कंट्रोल करेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पार्लिमानी पार्टी के बारे में कहता है कि वो हिदायत जारी करेगी। चीफ जस्टिस का आगे कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को रूलिंग की बुनियाद बनाया गया। ऐसा किस कानून के तहत किया जा सकता है। वकील अली जफर बोले ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नहीं दी, अली जफर ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कमीशन के फैसले का पाबंद भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कल अदालत में भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के फैसलों की पाबंद है, ये सवाल पूछा गया। अली जफर ने कहा कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के फैसले का पाबंद नहीं बनाता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कितने मुनहरिफ अरकान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। फैसल चौधरी ने बताया कि 20 में से 16 ने नून लीग, 2 ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि जिन 18 ने इलेक्शन लड़ा उनमें से 17 को शिकस्त हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत सामने आई। उन्होंने कहा डिसिप्लिन के तहत आइंदा रोस्ट्रम पर आकर ही बात किया करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए ही मुंतकिल होते हैं। कोई शुबा नहीं पार्टी सरबराह का अहम किरदार है, लेकिन वोटिंग के लिए हिदायत पार्लिमानी पार्टी हेड जारी करता है। तो चीफ जस्टिस के ये अहम रिमार्क्स हैं। वो ये कहते हैं कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, पार्टी सरबराह का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन वोटिंग के लिए हिदायत पार्लिमानी पार्टी हेड जारी करता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। और इससे पहले ये पूछा गया था कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला जिसके हवाले से रूलिंग भी दी गई है, जिसे रूलिंग का हिस्सा भी बनाया गया है, वो किया जा सकता है। तो उस पर अली जफर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कमीशन के फैसले का पाबंद भी नहीं है। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नहीं दी। जी हाँ, इस वक्त समाअत जारी है। आपको आगाह करें फरीक दिफा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान केस में हिदायत पार्टी हेड ने दी। ये कहना है जस्टिस एजाजुल हसन का। उन्होंने कहा फरीक दिफा का कहना है इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम हुआ तो 25 अरकान बहाल हो जाएंगे। फरीक दिफा का कहना है अपील मंजूर होने से हमजा के वोट 197 हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी हैं। यह कहना था जस्टिस एजाजुल हसन का। इस मौके पर वकील अली जफर ने कहा कि वजारत आला के इलेक्शन पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वजारत आला के इलेक्शन पर मुतफ़क़ा फैसला दिया है। ये कहना था वकील अली जफर का।
इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 जुलाई को फरीकैन की बाहमी रजामंदी से फैसला दिया तो क्या एतराज किया जा सकता है। इस फैसले पर एतराज आयद नहीं किया जा सकता, ये कहना था वकील अली जफर का। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा अदालत को रजामंदी दी गई, ज़िमनी इलेक्शन होने दिया जाए। ये यकीन दहानी भी दी गई कि ज़िमनी इलेक्शन नताइज पर रन ऑफ इलेक्शन कराया जाए, ये कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। असूली तौर पर मुनहरिफ अरकान की अपीलों को पहले सुनने का एतराज नहीं बनता, ये कहना था वकील अली जफर का। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या रजामंदी देते वक्त हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे। वकील चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया। अली जफर की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने आगे कहा हमजा शहबाज ने ज़िमनी इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं किया। अब ज़िमनी इलेक्शन पर एतराज कैसे कर सकते हैं। अली जफर ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज ने कहा ज़िमनी इलेक्शन नताइज पर रन ऑफ इलेक्शन मंजूर है। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने आगे मजीद कहा कि दौरान समात इस किस्म के एतराज़ात करना बेवकूफ़ी है। आपके दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस का वकील अली जफर से इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने सवाल किया किसी और ने कोई दस्तावेजात पेश करनी है। और आपको साथ ही ये बताएं कि इस वक्त ये पूछा जा रहा है चीफ जस्टिस की जानिब से वकील अली जफर से कि क्या आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल ये पूछा है कि क्या किसी और ने कोई दस्तावेजात पेश करनी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या रजामंदी देते वक्त हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे। हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे, ये कहना था वकील चौधरी परवेज इलाही का। अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया। हमजा शहबाज ने ज़िमनी इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब ज़िमनी इलेक्शन पर एतराज कैसे कर सकते हैं। हमजा शहबाज ने कहा ज़िमनी इलेक्शन नताइज पर रन ऑफ इलेक्शन मंजूर है। दौरान समात इस किस्म के एतराज़ात करना बेवकूफ़ी है, ये कहना था वकील चौधरी परवेज इलाही का। इस मौके पर चीफ जस्टिस का वकील अली जफर से इस्तफसार। उन्होंने कहा आपके दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस का सवाल किसी और ने कोई दस्तावेज पेश करनी है, ये चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया। और साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का तहरीरी जवाब तो आपने पढ़ा, अब आप एडवोकेट जनरल पंजाब के तहरीरी जवाब से कुछ बताएं। तो ये समात आगे बढ़ रही है और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर इस मौके पर 2 सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि किसी और ने कोई दस्तावेजात पेश करनी है तो वो पेश कर दी जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का तहरीरी जवाब तो पढ़ दिया गया है, अब आप एडवोकेट जनरल पंजाब के तहरीरी जवाब से कुछ बताएं। क्या कुछ मजीद मवाद है जिसको देखा जाना चाहिए। इरफान कादिर के तफसीली जवाब का जायजा रहता है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस वक्त रिमार्क सामने आ रहे हैं। वो इस वक्त पूछ रहे हैं कि क्या किसी के पास मजीद कोई दस्तावेजात हैं जो पेश करनी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का तहरीरी जवाब तो पढ़ लिया है, अब एडवोकेट जनरल पंजाब के तहरीरी जवाब से कुछ बताएं। फिर उन्होंने कहा क्या कुछ मजीद मवाद है जिसको देखा जाना चाहिए। इरफान कादिर के तफसीली जवाब का जायजा रहता है। इरफान कादिर जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं, उनके हवाले से वो कहते हैं कि उनके तफसीली जवाब का जायजा रहता है। तो अली जफर के इससे पहले दलाइल जारी थे, उन्होंने बड़े मुफस्सल दलाइल दिए। 63A के हवाले से उन्होंने पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के हवाले से क्या किरदार है, इस हवाले से भी उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उनकी राय में, उनकी नज़र में क्या वो इसकी तशरीह करते हैं, इस हवाले से उन्होंने आगाह किया। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है अब इस आर्टिकल से मुताल्लिक मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स, आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, अब इस आर्टिकल से मुताल्लिक मजीद तशरीह की ज़रूरत ही नहीं। ये अहम रिमार्क्स हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये मामला अगर यहाँ पर तय हो जाता है, आज की समात में तय हो जाता है, तो फिर केस की बुनियाद बनेगा, फैसले की बुनियाद बनेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है, अब इस आर्टिकल से मुताल्लिक मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले बहस की गई, इससे पहले दलाइल दिए गए अली जफर की जानिब से जो कि चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं, उन्होंने बताया 63A के हवाले से। अब चीफ जस्टिस कहते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है, अब इस आर्टिकल से मुताल्लिक मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले ही कहा गया कि मजीद भी कुछ दस्तावेजात हैं तो उन्हें देख लेते हैं, जायज़ा ले लेते हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी उठा कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उस पर किसी को एतराज़ तो नहीं था, क्या रजामंदी देते वक्त हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे। हमजा शहबाज अदालत में मौजूद थे, ये बताना था वकील चौधरी परवेज इलाही का। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया, हमजा शहबाज ने ज़िमनी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं किया, अब ज़िमनी इलेक्शन पर एतराज़ कैसे कर सकते हैं। हमजा शहबाज ने कहा ज़िमनी इलेक्शन नताइज पर रन ऑफ इलेक्शन मंजूर है,
ये बताना था अली जफर का। साथ ही उन्होंने कहा कि दौरान समाअत इस किस्म के एतराज़ात करना बेवकूफ़ी है। और अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है, अब इस आर्टिकल से मुताल्लिक मजीद तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने ये कहा, आगे वो कहते हैं कोशिश अच्छी है लेकिन एडवोकेट जनरल की तशरीह दुरुस्त नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी इस आर्टिकल की तशरीह की कोशिश की। कोशिश अच्छी है लेकिन एडवोकेट जनरल की तशरीह दुरुस्त नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। और एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं उनकी कोशिश अच्छी थी मगर तशरीह उनकी दुरुस्त नहीं थी। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है, कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब इस आर्टिकल से मुतालिक मजीद तशरीह की जरूरत ही नहीं, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। समाज जारी है और आपके सामने जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं वो शेयर कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह की कोशिश की और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश अच्छी है लेकिन एडवोकेट जनरल की तशरीह दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि इरफान कादिर के तफसीली जवाब का जायजा रहता है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या कुछ मजीद मवाद है जिसको देखना चाहिए, और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का तहरीरी जवाब तो आपने पढ़ा, अब आप एडवोकेट जनरल पंजाब के तहरीरी जवाब से कुछ बताएं। इरफान कादिर के तफसीली जवाब का जायजा रहता है। इरफान कादिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को, और इसी हवाले से उनके जवाब के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके जवाब का तफसीली तौर पर जायज़ा रहता है, क्योंकि वो ये कह रहे थे, बार बार इरफान कादिर की जानिब से कहा जा रहा था कि वो तैयारी कर कर आए हैं और वो तफसीली तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल का इस हवाले से जायज़ा देना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पर बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका है। और साथ ही जब उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब ने मजीद तशरीह की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी तशरीह हो चुकी है, आप जो तशरीह कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, कोशिश बहरहाल आपकी अच्छी थी। और इसी हवाले से ये भी रेफरेंस दिए गए कि हमने जिन केसेस का हवाला दिया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया गया, हमने उनका तफसीली तौर पर जायज़ा लिया है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नहीं दी। अली जफर ने अदालत को, मुअज़्ज़ज़ अदालत को इस हवाले से ये भी आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल अदालत में भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के फैसलों की पाबंद है? अली जफर का इस मौके पर कहना था कि कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के फैसले का पाबंद नहीं बनाता। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।